Good evening everyone. Let's start with our exercise 8.1. First question है the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. 3:5:9:13. इस रेशियो में मुझे मेरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और मुझे सभी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए मेरे पास पेन है, ठीक है, पेन है ब्लू और रेड, वो रेशियो है उनका 2:3, ठीक है, और टोटल मैं बोल दूँ कि मेरे पास 30 पेन्स हैं। तो सिंपली मुझे पता करना है कि कितने पेन्स ब्लू हैं और कितने रेड हैं। ब्लू मेरा 2 में है, ब्लू टू रेड का रेशियो 2:3 है। तो देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले जो कॉमन रेशियो वो ले लूँ। जैसे 2:3 है तो मैं जो कॉमन रेशियो है वो x ले लूँ, तो मेरा 2x और 3x हो जाएंगे टोटल पेन। मेरे रेड पेन हो जाएंगे 3x और ब्लू पेन हो जाएंगे 2x, और 30 मेरे पास टोटल हैं। तो मैं उनको लिख दूँगी 2x + 3x = 30, मीन्स मेरा 5x = 30 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा मेरा 30/5 = 6। मेरा 2x और 3x थे, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, तो मैं बोल सकती हूँ मेरे पास ब्लू पेन 12 हो जाएंगे और रेड पेन 18 हो जाएंगे। और इनका रेशियो अगर मैं वापस देखूँ तो मेरा 2/3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है। तो अगर मुझे इस तरीके से, इस मेथड से 3:5:9:13 जैसे दे रखा है, अगर मुझे रेशियो दी जाएँ तो मुझे क्या करना है कि एक कॉमन रेशियो लेना है। जैसे 2x और 3x मैंने लिया था x, तो इसमें मैं क्या करूँगी, एक कॉमन रेशियो ले लूँगी x। तो मेरे पास टोटल हो जाएंगे एंगल्स ये 3x, 5x, 9x एंड 13x, ठीक है, ये हो जाएंगे। x मेरा कॉमन रेशियो है इनमें। फिर बात की जाए तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है कि एंगल का सम, 4 एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। तो अगर मेरे पास एंगल 3x, 5x, 9x एंड 13x हैं तो टोटल इनका सम 360 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकती हूँ 3x + 5x + 9x + 13x = 360। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप सभी का सम कर लीजिए। 3x + 5x 8x, 8x + 9x 17x, 17x + 13x 30x, टोटल 30x कितना आ जाएगा मेरे पास 360 डिग्री, ठीक है। अब x की अगर वैल्यू निकालूँ तो मैं 30 को डिवाइड कर देती हूँ बोथ साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ 30 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 30 से कैंसिल हो जाएगा, और मेरा राइट हैंड साइड में आ जाएगा 360/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 12 36। तो x की वैल्यू मेरे पास अल्टीमेटली कितनी आ गई, x = 12 डिग्री, ठीक है। अब मेरा कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास 12। तो मेरे एंगल क्या थे 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो x की वैल्यू अगर 12 है तो मेरा पहला एंगल कितनी आ जाएगा 12 × 3 36। दूसरा एंगल मेरा कितना आ जाएगा 12 × 5 60 डिग्री। तीसरा एंगल आ जाएगा 12 × 108 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा एंगल क्या आ जाएगा 12 × 13 144 + 12 कितना आ जाएगा ये, तो मेरा एक एंगल आ गया 36, दूसरा एंगल आ गया मेरे पास 60, तीसरा एंगल आ गया मेरे पास 108 और फोर्थ एंगल आ गया मेरे पास 144 + 12 156, ठीक है। अब अगर मैं इनका सम करूं तो मेरे पास वापस 360 ही आएगा। आप सम करके देख सकते हैं, देखिए G6 + 3 9 प्लस ये हो जाएगा 108 + 156, टोटल मेरे पास 360 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये इसके डायगोनल हैं AC एंड BD, और मुझे गिवन है कि इक्वल है और मुझे प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वलेंट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दूसरा मेरे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एक तो ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसका एवरी एंगल 90 डिग्री है।
तो अगर मैं ए बी सी डी का एवरी एंगल एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, चारों एंगल 180 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल कर दूँ, राइट एंगल के इक्वल कर दूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है मेरा, जो वो क्या हो जाएगा, मेरा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात की जाए तो साइड बी डी हो जाएगी बी डी के इक्वल, कॉमन भाई, बी सी हो जाएगी मेरी ए डी के इक्वल, क्योंकि मेरी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। दूसरी मेरी ये वाली साइड भी कॉमन हो जाएगी ए बी, ठीक है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया ए बी डी ट्राइंगल की तीनों साइड्स ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड के कोरिस्पोंडिंगली इक्वल हैं, देन आई कैन से कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से मेरी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर मेरी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूँ, एंगल ए बी डी का एंगल ए और एंगल ए बी सी का एंगल बी मेरे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू टोटल एंगल ऑफ बी लिख सकती हूँ मैं। और अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी मेरे हो जाएंगे तो हमने ए बी सी डी में क्या फाइंड किया कि मेरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, ठीक है। फिर आप मुझे बताइए कि ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन में कट कर रही है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो मेरे ये वाले जो एंगल हुए, ये है मेरी दो पैरेलल लाइंस, ए डी और मेरी बी सी पैरेलल है, मुझे पता है ये, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो मेरा ये वाला एंगल, इस वाले एंगल, ये है मेरे, इन एंगल्स की बात की जाए तो मेरे एक ही साइड के इंटीरियर एंगल हुए, और मुझे पता है कि दो साइड्स पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको कोई ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो जो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। और मुझे ये भी पता है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये एवरी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ये वाला एंगल 90 हो सकता है, सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा मेरा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ए बी सी डी चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, और चारों एंगल 90 डिग्री होते ही मैं बोल सकती हूँ कि मेरी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। तो इसमें बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को राइट एंगल पर, देन इट इज ए रोम्बस। तो देखिए मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ की ए बी सी डी, और इसके ये डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, ठीक है। अब राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो मेरी ये आप जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को ओ ले लें, तो मेरा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, सॉरी, और मेरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और ये चारों एंगल जो बन रहे हैं बीच में 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ बी सी की बात करूं तो मेरा ये एंगल 90 डिग्री, तो एक एंगल ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एक साइड, और ये वाली साइड मेरी कॉमन है ओ बी। तो मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो सी पी सी टी से मेरी ए बी सी डी के इक्वल आ जाएगी, ए बी बी सी के इक्वल आ जाएगी, सॉरी। तो जैसे ए बी बी सी के इक्वल आई है, ऐसे सिमिलरली मेरी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी अगर मैं चारों ट्राइंगल्स की बात करूं। जैसे मैंने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो ए बी इक्वल टू बी सी आई मेरी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूँगी तो बी सी इक्वल टू सी डी आ जाएगी, और फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूँगी तो डी सी इक्वल टू ए डी आ जाएगी, और फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूँ तो मेरी ए डी इक्वल टू ए बी आ जाएगी। ऐसे इस क्राइटेरिया से मेरे चारों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और सी पी सी टी की बात की जाए तो मेरी ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, और अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो रही हैं तो ऑपोजिट साइड्स के पेयर मेरे इक्वल आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरी पैरेललोग्राम हो गई। फिर दूसरी बात, ये पैरेललोग्राम हो गई, और एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल है उसे मैं रोम्बस बोल सकती हूँ।
तो ये मेरी रोम्बस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे से क्या पूछा गया है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर गिवन है ABCD, ठीक है, और उस स्क्वायर के मुझे प्रूव करने हैं कि डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर, मीन्स राइट एंगल पर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मेरी ट्रायंगल ABC की और ट्रायंगल ABD की। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC और ABD की बात की जाए तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बोल सकती हूँ कि AB मेरी कॉमन है दोनों में। ठीक है, AD इक्वल टू BC हो जाएगी मेरी। ठीक है, दूसरा मेरा एंगल ABC ट्रायंगल में एंगल B मेरा इक्वल हो जाएगा ADB ट्रायंगल के एंगल A के। 90 डिग्री हैं बोथ, क्योंकि स्क्वायर के राइट जो भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं सारी इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो मेरे एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। और अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी देन आई कैन से AC और BD इक्वल हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD। CPCT से बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो मेरी पहली चीज़ जो मुझे प्रूव करनी थी कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये मैंने प्रूव कर दी। ठीक है, ABC और ADB ट्रायंगल की बात करके। ठीक है, अब दोबारा नेक्स्ट बात करते हैं हम ABCD स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल हैं। अब मुझे प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूँ, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल ODC की, तो मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। किस लिए इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि AD पैरेलल है BC के। ठीक है, और AD पैरेलल BC के है और BD ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होंगे। और अगर वो एंगल इक्वल होंगे तो AAS क्राइटेरिया से मैं बोल सकती हूँ, AAS क्राइटेरिया से बोल सकती हूँ कि AOB मेरी कॉन्ग्रुएंट होगी DOC के। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी देन आई कैन से ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से। इट मीन्स O जो है वो AC और BD बोथ का मिड पॉइंट है और AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला मैंने प्रूव किया कि मेरे डायगोनल्स इक्वल हैं, दूसरा मैंने प्रूव किया कि मेरे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा मुझे प्रूव करना है कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए राइट एंगल पर बाइसेक्ट करवाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ABCD। ठीक है, ये O है। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC की। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो AB BC के इक्वल है, ये साइड कॉमन है। ठीक है, और ये साइड भी इसके इक्वल है क्योंकि मैंने प्रूव किया है अभी AO इज इक्वल टू OC CPCT से। ठीक है, तो ट्रिपल क्राइटेरिया से मेरी ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा CPCT से। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, बट जो BO है AOC के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो इट मीन्स ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेपरेटली बात की जाए तो 90 डिग्री के हो जाएंगे और ये 90 डिग्री के हो जाएंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि जो मेरे क्वाड्रिलेटरल के स्क्वायर के मीन्स डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। ये 4 का कन्वर्स है भाई। सिंपली 4 में क्या बोला गया था, मुझे डायगोनल से स्क्वायर के इक्वल और बाइसेक्ट कर रहे थे, राइट एंगल पे प्रूव करना था। 5th में पूछा गया है कि अगर डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो मुझे प्रूव करना है ये स्क्वायर है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका रिवर्स है तो आप देखते जाना कि आपको कैसे करना है, कन्वर्स है एकदम उसका ये। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो।
पैरेललोग्राम ABCD गिवन है मुझे, जो ABCD में एंगल A है उसको AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है। मुझे प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट करेगा एंगल C को भी। तो देखिए सिंपली, पहले तो मैं जो हमने खूब लास्ट के एग्जांपल में देखा है कि पैरेललोग्राम की इन दो ट्रायंगल्स को हम बहुत ही इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। AC कॉमन हो जाएगी मेरी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। SSS लगा के प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं बात करूँ ADC मेरी पैरेलल हो गई ABC की, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब बात की जाए तो मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हो जाएगा इक्वल CPCT से, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा CPCT से। रेड के इक्वल और ग्रीन के इक्वल। अब मुझे बताइए, अगर मैं इनको 1, 2 एंड 3, 4 का नाम दे लूँ तो मुझे पता है कि मेरा एंगल 1 है इक्वल किसके, एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल है मेरा एंगल 3 के, ठीक है। तो अगर एंगल 1 + 2 को सम किया जाए तो एंगल 3 + 4 के इक्वल आएगा। मीन्स ये पूरा एंगल भी मेरा, अपोजिट एंगल्स भी वैसे भी इक्वल होते हैं मेरे पैरेललोग्राम के। तो बात की जाए तो ये वाला एंगल भी मेरे इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर देखिए मेरा पूरा एंगल 1 + एंगल 2 भी इक्वल एंगल 3 + एंगल 4 के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब बात की जाए, मेरा यहाँ पर भी एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है। क्यों है इक्वल? क्योंकि जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 3 अगर एंगल 4 के इक्वल है तो अल्टीमेटली मेरा एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 = एंगल 4। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल 1 = एंगल 3 और एंगल 2 = एंगल 3। तो ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा A तो प्रूव हो गया। फिर सेकंड है मेरा ABCDJ रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? रोम्बस एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए रोम्बस प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि आपको ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये चारों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। AC है जो एंगल A और एंगल C बोथ को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो ट्रायंगल ADC में हमने थ्योरम 7.2 में पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो उसकी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और 7.3 थ्योरम में पढ़ा था कि जो किसी ट्रायंगल में अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये वाला एंगल मेरे इस वाले एंगल की इक्वल है, तो AD = CD हो जाएगी। और इसी ट्रायंगल ABC में बात की जाए तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और मुझे इट मीन्स मेरा AD = DC हो गया, मेरा AB = BC हो गया। एंड आई नो दैट कि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इट मीन्स AB मेरी CD के भी इक्वल होगी और जो मेरी AD है वो BC के भी इक्वल होगी। तो अल्टीमेटली मेरी चारों साइड्स इक्वल हो गई एक दूसरे के, और चारों साइड इक्वल हो गई तो मैं इस पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकती हूँ।